तो दुनिया में छोटे बड़े धर्म और मठ पंथ मिला करके 9 धर्म हैं। प्राचीन काल में हिंदू ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। गीता में आया है कि मैं जब आकर के इस सृष्टि पर ज्ञान सुनाता हूँ तो पहले पहले सूर्य को सुनाता हूँ। सूर्य से जो डायरेक्ट सुनने वाले होते हैं वो सूर्यवंशी कहे जाते हैं। चंद्रवंशी फिर आज से 2500 साल पहले इब्राहिम से पैदा हुए इस्लाम वंशी, फिर बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, सन्यास वंशी, मुस्लिम वंशी, सिख वंशी, आर्य समाजी और लास्ट में एटम बम बनाने वाले नास्तिक। इन 10 से खिंच करके आई हुई आत्माएं नंबरवार ब्रह्मा के ज्ञान को सुनती है और नंबरवार धारणा करती है। उन ब्राह्मणों के आधार पर ही आज जो हजारों वर्षों से भारतवर्ष में भक्ति मार्ग चला आ रहा है, मनुष्य गुरुओं के द्वारा फैलाया हुआ, उसमें ब्राह्मणों की 9 कुरियां मानी जाती हैं। कहते हैं कि 9 ऋषि हुए थे, उन ऋषियों से ये सृष्टि उत्पन्न हुई, 9 प्रकार के ब्राह्मण बने। वास्तव में कलयुग के अंत में ब्रह्मा के तन में परमात्मा शिव जब प्रवेश करते हैं तो ये 9 धर्म की खिंची हुई आत्माओं में से जो 9 श्रेष्ठ निकलते हैं, वो 9 ऋषियों से ये सारी सृष्टि तैयार होती है, जिनको भक्ति मार्ग में 9 कुरी का ब्राह्मण कहा जाता है। अभी ये सृष्टि तैयार हो रही है। उन तैयार होने वालों में श्रेष्ठ वो हैं जो डायरेक्ट सूर्य की औलाद है। अब डायरेक्ट सूर्य कौन है, चंद्र कौन है, पृथ्वी कौन है? क्योंकि पृथ्वी को माता कहा जाता है शास्त्रों में, धरणी माता। माता के ऊपर जब बहुत दुख बढ़ जाता है तो कहते हैं भगवान आते हैं। वो कौन सा युग है जब धरणी माता पृथ्वी माता के ऊपर बहुत दुख का बोझ बढ़ जाता है, बहुत पाप बढ़ जाते हैं। पापी युग कलयुगी कहा जाता है। तो माताओं का दुख हरण करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। माताएं जितनी बंधन में होती हैं उतना और कोई बंधन में नहीं, खास भारत की माताएं। भारत में ही भगवान आते हैं। कोई प्रश्न करे भगवान भारत में ही क्यों आते हैं, भगवान क्यों पार्शलिटी करते हैं, ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं? पक्षपात नहीं करते। हर एक पिता अपनी श्रेष्ठ संतान को वारिसदार बनाता है। हर एक टीचर अपने योग्य शिष्य को, योग्य विद्यार्थी को मॉनिटर बनाता है। और हर एक गुरु
अपने अच्छे से अच्छे शिष्य को अपनी गद्दी सौंपता है। ऐसे ही भगवान भी जब इस सृष्टि पर आता है तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका चयन करता है नवग्रहों के रूप में। वो तो आसमान के जड़ ग्रह हैं। उनमें सोचने विचारने की शक्ति नहीं है। तो पर्सानिफिकेशन किया हुआ है शास्त्रों में। बुद्धदेव, मंगलदेव, सोमदेव, शुक्राचार्य, शनिदेव, वो पर्सानिफिकेशन मनुष्य की जड़ बुद्धि ने जड़ ग्रहों के ऊपर समझ लिया। वास्तव में मनुष्य जाति में ही वो नौ श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनको भगवान पहचानता है, उनको चुनता है, पढ़ाई पढ़ाता है, पालना देता है, सृष्टि का नियंता बनने के लिए आगे बढ़ाता है।